बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के मात्र 5 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक न तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चीजें फाइनल हुई है और ना ही महागठबंधन में कोई बात बनी है। दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन किया जा रहा है। इस बीच आज दिल्ली में बिहार के सियासी खिचड़ी पकने वाली है। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और शाम 6 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। बैठक में पीएम मोदी सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो बिहार चुनाव की सीटों पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद आज जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सीट शेयरिंग को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली है। 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर आज अंतिम फैसला एनडीए में हो सकता है। अभी भी एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें तो बार बार यही कहा जा रहा था कि एनडीए में अब सब कुछ ठीक हो गया है, सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई बड़ा ऐलान एनडीए की तरफ से नहीं किया गया। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए एडवोकेट नवीन, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, एनडीए में फिलहाल किसी तरह का कोई बड़ा ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होनी है और ऐसा माना जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर आज अंतिम फैसला हो सकता है। कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर आज फैसला होना है क्योंकि समय कम बचा हुआ है। प्रत्याशियों ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है, चाहे वो एनडीए के भाजपा के हों या गठबंधन के या फिर आपके इंडिया गठबंधन के हो। अल्टीमेटली दोनों तरफ से प्रत्याशियों की तैयारी है। टिकटें फाइनल नहीं हो रही है, सीटें फाइनल नहीं हो रही, तो एक बड़ी विषम परिस्थिति में दोनों ही गठबंधन जूझ रही है। उधर दूसरी चीज एक और भी है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर पिछले 3-4 दिन से हम लोग नेगोशिएशंस का दौर देख रहे हैं, वो एक बड़ी विषम परिस्थिति बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि चिराग पासवान को मैनेज नहीं कर पा रही है। वो अभी भी 25 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप महागठबंधन में जाएं तो महागठबंधन के अंदर भी स्थिति यही है। वहां कांग्रेस 60 से नीचे पर आने को तैयार नहीं है। किसी भी सूरत में 2020 में वो 70 लड़ी थी, बावजूद इसके आरजेडी ये चाहती है कि वो 50 या 52 के आसपास कांग्रेस को समेट ले, इसमें बात बन जाए। अब कांग्रेस के साथ एक बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस का बेसिक फोकस जो है वो 2029 का चुनाव है। उसको बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि उनकी जो लोकल लीडरशिप है बिहार के अंदर उसको ऑबलाइज करना है, तो वो कम से कम 60 सीटें चाहते हो। 60 सीटों में भी उन्होंने सीटें पहले से चिन्हित कर रखी हैं और आज जो मीटिंग होने वाली है कांग्रेस की, तेजस्वी यादव भी दिल्ली आ ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज शाम तक काफी सारा जो स्थिति है टिकटों के वितरण को लेके और सीटों के बंटवारे को लेके बहुत हद तक साफ हो सकती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन भी इस फैसले को निपटा लेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है सामने और नरेंद्र मोदी जब किसी चीज में बैठते हैं सामने, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोकल लीडरशिप की इतनी हैसियत है कि उनका विरोध कर दे या उनके सामने उस मजबूती से अपनी बात रख ले। बिल्कुल। तो यहाँ मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी डिसाइड जो कर देंगे वो फिर सबको सर्वमान्य होगा और वो एनडीए में स्वीकार किया जाए। अच्छा नवीन जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, एक वर्चस्व वाली बात है। नरेंद्र मोदी जी जब इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं तो यही माना जा सकता है कि आज अंतिम फैसला हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जिस तरीके से हर चुनाव से पहले, और क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आपको याद होगा कि हमने पिछले इलेक्शन में भी चर्चा की थी, अब फिर हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो खबर निकलकर सामने आ रही थी कि बिहार में अब टिकट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। चिराग पासवान भी मान गए हैं, मांझी वहाँ पर मान गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वो भी मान गए हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा ऐलान यहाँ पर नहीं हुआ। अब आज ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फाइनल कंक्लूजन निकल ही जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जरूरत क्यों पड़ती है, आपस में क्यों सहमति पहले नहीं बनती है, या अपने आप को कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश यहाँ पर राजनीतिक दलों की है? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि सभी दल, चाहे जो भी क्षेत्रीय दल हैं, उनका ये रहता है कि उनकी अपनी अपनी जैसे जैसे अपने सपोर्टर्स बढ़ते हैं, उनके अपने जमीनी लोग बढ़ते हैं,
जो सेकंड और थर्ड कमांड की लीडरशिप बढ़ती है तो सबकी अपेक्षा होती है कि उनको टिकट मिले, वो चुनाव लड़े। अब प्रश्न ये आता है कि जैसे चिराग पासवान को ले लीजिए आप, या जीतन राम मांझी को ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, ये सारे लोग अपने अपने हक के लिए कोई 15 मांग रहा है तो कोई 25 मांग रहा है, कोई 10-12 सीटें मांग रहा है। इस तरीके का जो सिस्टम चल रहा है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कंट्रोल करने के लिए एनडीए के अंदर अगर आप देखें तो सर्वमान्य लीडरशिप के नाम पर नरेंद्र मोदी जी का नाम है, उनके अलावा से बड़ा तो कोई नेता है नहीं वहां पर। जी जी। मुझे लगता है कि जिस तरीके की बातचीत हुई है जेपी नड्डा के साथ में, अन्य दलों की एनडीए गठबंधन में, उसके बाद फिर मैराथन बैठकें चली, उसके बाद ये भी सुनने में आया कि चिराग पासवान की मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली है, लेकिन वो हुई कि नहीं हुई वो क्लियर नहीं हुआ। तो फाइनली मोदी जी को अब आगे आना पड़ रहा है कि नहीं भाई ऐसा है कि हम डिसाइड करेंगे और ये फाइनल होगा। दूसरी एक और चीज है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ में, कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय सम्राट चौधरी के अलावा कोई ऐसा चेहरा वो पेश नहीं कर पा रही है बिहार के चुनाव में जो ये कह सके कि हाँ ये मजबूत चेहरा। दूसरी चीज क्या है कि नीतीश कुमार की ढलती उम्र और अस्वस्थ शरीर, ये एक बड़ा मुद्दा। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जेडीयू के लिए डू एंड डाई वाला इलेक्शन है, और कहीं अगर जरा सा भी मामला डगमगाया तो मुझे ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार अगर कहीं पीछे होते, बैकफुट पे होते, तो जनता दल यू का बेला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। इसके आसार दिखाई दे रहे, क्योंकि वहां सेकंड इन कमांड की कोई लीडरशिप आज की तारीख में नीतीश कुमार के बाद नहीं है जेडीयू के अंदर बिहार में। बिल्कुल। और दुबे जी, वहीं अगर बात की जाए, जैसे कि आपने बिहार चुनाव की बात करी, इस बार का चुनाव भी बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक बाय पोल इलेक्शन हमने देखा है बिहार में। अब की बार बात की जाए तो प्रशांत किशोर की भी पार्टी चुनावी मैदान में है, और जनसुराज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए और साथ ही साथ जो विपक्षी गठबंधन है उनके लिए खतरे की घंटी प्रशांत किशोर की पार्टी भी यहाँ पर बजाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल 100% ये मैं आपको बता दूं। और ये लोग जो मान के चलते हैं कि सब हम ही बड़े मठाधीश हैं, हम इतने साल पुरानी पार्टी हैं, इतने साल पुरानी पार्टी हैं, वो भ्रम हमने दिल्ली के चुनावों में टूटता हुआ देखा है। कांग्रेस और भाजपा का चुनाव आमने सामने का हुआ करता था, कमोबेश वही स्थिति आज की तारीख में बिहार में हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं कि युवा मतदाता जितना भी है, रोजगार का मुद्दा आज तक बिहार के चुनाव में कभी उभर के सामने नहीं आया। इस चुनाव में बहुत मुखर होके वो मुद्दा सामने है। प्रवासन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, वो सामने है। इसके बाद आप देखें तो किसानों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे भी मुखर होकर सामने आ रहे हैं। और दूसरी चीज, जो पैसे बांटे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने बांटे, लेकिन वो कहीं वो रामबाण साबित नहीं हो पा रहे अभी तक के सीन के अंदर बिहार चुनाव में, जिस तरीके की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि ये एक हमारा आप समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र साबित होगा, वो ब्रह्मास्त्र नहीं बन पा रहा है। ये सबसे बड़ी स्थिति। और दूसरी चीज क्या है कि प्रशांत किशोर के साथ में आप देखें तो युवा जिस तरीके से जुड़ा है, बिल्कुल उसके अंदर एक उम्मीद जागृत हुई है, तो वो एक बड़ा निर्णायक फैक्टर होगा। और हम लोगों ने हमेशा इतिहास में सुनते चले आए हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णायक फैक्टर होगा। बाइपोलर इलेक्शन बिल्कुल नहीं है बिहार का। मैं समझता हूं कि जन स्वराज पार्टी की बहुत की पर्सन वाली भूमिका रहेगी उनके, और काफी हद तक जो हम लोग ये मान के चल रहे थे वो केवल वोट काटेंगे ऐसा नहीं है, वो कई जगह पर अप्रत्याशित जीत भी दर्ज करेंगे। और कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव आप देखिएगा कि 14 नवंबर को बहुत चौंकाने वाले परिणाम हमें देखने को मिले। चलिए दुबे साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बिहार चुनाव की सीटों पर एनडीए में आज अंतिम फैसला हो सकता है, जिसको लेकर आज शाम 6 बजे ये बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए की तरफ से भी आज अंतिम सहमति बनने के बाद जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान भी यहाँ पर हो जाएगा।